हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। 22 मई 2020 जो पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि 22 मई 2020 को पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 98 लोगों की मौत हो जाती है। तो आज पाकिस्तान के प्लेन क्रैश की कहानी है, जो आज आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। आपने ये खबर 2020 में सुनी होगी, टीवी पर तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन आज मैं इस कहानी को पूरी विस्तार से सुनाता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। तो 22 मई 2020 को पाकिस्तान में एक स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बोइंग 8303। ये लाहौर से कराची के लिए चलती है। ये फ़्लाइट दोपहर के 1:30 बजे टेक ऑफ करती है। इस फ़्लाइट में 91 लोग थे, 8 क्रू मेंबर थे। टोटल 101 लोग इस फ़्लाइट में सवार थे। मौसम ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था। इस फ़्लाइट में ज़्यादातर वो लोग थे जिन लोगों को अपने घर जाना था। ईद का वक्त था, कोरोना के बाद थोड़ी ढील मिली थी। उस टाइम कोरोना का भी कहर चल रहा था, आपको पता ही है। पाकिस्तान में भी लगभग 58,000 संक्रमित हो चुके थे कोरोना के, तो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चल रहा था। इसके बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इसके पायलट थे सज्जाद गुल। मौसम साफ, सब कुछ ठीक, लगभग 1.5 घंटे का समय, और लाहौर से जो कराची की दूरी डिस्टेंस था वो लगभग 1020 किलोमीटर की ये दूरी थी। तो लगभग 1.5 घंटे का समय लाहौर से कराची जाने में लगता। अब ये फ़्लाइट कराची में जब आने वाली होती है तो वहाँ कराची के एटीसी से इसका संपर्क होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनसे संपर्क होता है। इसके जो पायलट होते हैं सज्जाद गुल, वो एटीसी से परमिशन लेते हैं लैंडिंग करने की। एटीसी इनको परमिशन दे देती है और इनको रनवे का नंबर बता देती है। इस प्लेन की ऊंचाई जो जब ये आया था, सफ़र कर रहा था, तो लगभग 30,000 फीट किलोमीटर ऊपर तक रहती है। मतलब ये ऊंचाई जो इसकी जाती है फ़्लाइट की, वो 30,000 फीट ऊपर तक ये जाता है। और उसके बाद जब कराची में आता है तो हल्के हल्के ये नीचे आने लगता है। अब जब ये नीचे आता है और 275 फीट की ये नीचाई पर, मतलब ज़मीन से सिर्फ 275 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर रह जाता है। एटीसी परमिशन दे चुकी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन पायलट को अचानक लगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसके व्हील नहीं खुल रहे, पहिए। आपने देखा होगा जब फ्लाइट लैंडिंग करने वाली होती है तो जो उसके व्हील होते हैं वो ऑटोमेटिक खुद से खुल जाते हैं। वो अंदर से कमांड देते हैं और उसके बाद प्लेन जो है वो लैंड करता है। लेकिन सज्जाद गुल को लगा कि कोई प्रॉब्लम है और इसके पहिए नहीं खुल रहे। वो फ़ौरन ही एटीसी को बताते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके व्हील नहीं खुल पा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम है। तो एटीसी फिर इनको बोलती है कि आपके लिए 2 रनवे हैं, आप 2 रनवे में से किसी भी रनवे पर लैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी की बात थी। तो सज्जाद गुल एटीसी से बोलते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं एक चक्का और काट लेता हूँ, शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो एटीसी ये बात सुनती है और बोलती है ठीक है। अब उस प्लेन का चक्कर काटने का मतलब था यानी फिर नीचे से फिर ऊपर जाना। तो ये ज़मीन से 275 फीट की ऊंचाई पर था, फिर इसको वो ऊपर की साइड ले जाते हैं, ऊपर ऊंचाई पर ले जाने लगते हैं। अब इस प्लेन की ऊंचाई 275 फीट से 3,175 किलोमीटर हो जाती है। यानी अब अभी जब नीचे था तो 275 फीट ऊंचाई पर था। इसके बाद जब सज्जाद गुल उसको ऊपर ले जाते हैं चक्कर काटने के लिए, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 3,175 किलोमीटर। लेकिन ऊपर जाने के बाद भी सज्जाद गुल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम है क्या। इस बात को लगभग 6 मिनट गुजर जाते हैं। जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से
वो एटीसी से बात करते हैं और बताते हैं कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार बात क्या है। तो इस चीज़ को 6 मिनट गुजर जाते हैं और अब वक्त हो जाता है 2:40। इसके कुछ ही देर के बाद 1-2 मिनट के अंदर अंदर सज्जाद गुल का एटीसी से संपर्क टूट जाता है। अब एटीसी से संपर्क टूटना ये अपने आप में एक बहुत दुखद है और इससे पता चल जाता है कि अब कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। किसी दिन आपको एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इसकी भी मैं आपको पूरी विस्तार से कहानी सुनाऊंगा कि ये आखिरकार होता क्या है, किस तरीके से फ़्लाइट को कंट्रोल में करते हैं, क्या क्या होता है, इसकी पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। किसी दिन पूरी कहानी सुनाता हूँ। अब जब इसका संपर्क एटीसी से टूट जाता है तो इससे पहले सज्जाद गुल के 3 शब्द थे और वो आखिरी 3 शब्द थे। वो 3 शब्द थे टेक्निकल मसला है। इसके बाद सज्जाद गुल की एटीसी से कोई बात नहीं होती है और संपर्क टूट जाता है। अब 3 मिनट गुजरे होंगे, 2:43 या 44 मिनट हुए होंगे और वो फ्लाइट जो थी ये 8303 ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे से आती हुई दिखती है और एयरपोर्ट की जो दीवार थी, ये जिन्ना एयरपोर्ट था कराची में, इसकी दीवार थी उससे लगी हुई एक कॉलोनी थी, मॉडल कॉलोनी। उस कॉलोनी के ऊपर बहुत तेज़ी से ये प्लेन आता हुआ दिखता है। जो लोग देखते हैं वो घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो अपनी बिल्डिंगों से नीचे कूद जाते हैं, छलांग लगा देते हैं कि ये फ़्लाइट हमारे घरों की तरफ आ रहा है। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी बाकी थी इसको एयरपोर्ट पर आने की। ये सिर्फ एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पीछे था। तो अब वो फ्लाइट इस मॉडल कॉलोनी के घरों में आकर जब टकराती है तो एक काला धुएं का गुब्बार उठता है और बताते हैं कि इस फ्लाइट की जद में लगभग 15 मकान आ जाते हैं। वो रगड़ता हुआ बहुत तेज़ी के साथ जाता है। अब ये हादसा हो जाता है और कोहराम मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तो पता ही था। अब बहुत जल्दी से रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, पुलिस पहुंचती है, सब लोग पहुंच जाते हैं। पहले तो आग बुझाने की कोशिश होती है। एक जो फ्लाइट थी वो आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। बहुत सारे लोग जो बिल्डिंगों में थे वो घायल हुए। बिल्डिंगों के नीचे जो कार, बाइक सब खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ, उनमें आग लग जाती है। लोगों के घरों में आग लग जाती है। कुछ लोग कूदते हैं, बिल्डिंग पे से कूद जाते हैं। अब जब ये फ्लाइट नीचे गिरती है और आग बुझाई जाती है और देखा जाता है, लाशें निकालना शुरू की जाती हैं, देखा जाता है कौन जिंदा है कोई या नहीं है। तो इसमें 3 लोग बचते हैं जिसमें से एक का नाम ज़ुबैर था। उसका उस वक्त 22 मई 2020 को उसका इंटरव्यू भी टीवी पर चला था पाकिस्तानी न्यूज़ में। और उसने, ज़ुबैर जो थे, उन्होंने बताया था कि जैसे ही प्लेन बहुत ज़ोर से टकराने की आवाज़ हुई, धक्का लगा, ज़ोर से झटका लगा, तो प्लेन टूटा, क्या हुआ, कहीं से जगह बनी और हम जो है बाहर जाकर गिरे, तो वो बच गए। और ये जो तीनों लोग बचे थे, ये प्लेन की सीट जो सबसे आगे वाली रो थी, जो पहली रो थी, लाइन से जो रो होती हैं आपने देखी होंगी फ्लाइट में, आधी इधर आधी इधर, तो उसके पीछे पीछे होती जाती हैं। तो जो पहली रो जो थी, उस रो में जो 3 लोग बैठे थे, सिर्फ वही 3 बचे थे, बाकी सबकी मौत हो चुकी थी। 98 लोग इस हादसे में मारे गए थे। इस प्लेन में 2 खास लोग भी सवार थे। एक तो बैंक ऑफ पंजाब के डायरेक्टर, जो पाकिस्तान का बैंक ऑफ पंजाब है उसके डायरेक्टर थे, और दूसरे पाकिस्तान न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर थे। तो ये लोग थे। इनमें से बैंक ऑफ पंजाब के जो डायरेक्टर थे वो भी नसीब से बच गए थे। तो सिर्फ 3 लोग बचे थे। अब वहाँ पर इस हादसे के बाद कोहराम मच जाता है। कोई अपने घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए आ रहा था, कोई ईद पर पहली बार फ्लाइट से आ रहा था, कोई कब से कहीं पर काम कर रहा था तो वो पहली बार फ्लाइट से आ रहा था। मतलब
एक बहुत ही दुखों का पहाड़ लोगों की फैमिलियों पर टूटा। इन सब के जितने भी लोग इसमें मारे गए थे 98, इन सब के अपने अपने घर से एक एक कहानी निकल कर आ रही थी। आपने उस टाइम देखा भी होगा अगर आपको याद हो, और ये बात शायद भूल ही नहीं जा सकती, और पाकिस्तान तो इस हादसे को कभी भूल ही नहीं सकता। इसके बाद एटीसी ब्लैक बॉक्स को ढूंढवाती है और बाकी जो जैसी जैसी जांचें, जो कुछ भी होता है वो सब अपने अपने तरीके से करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी या क्या हुआ था, क्योंकि एटीसी से संपर्क भी टूट गया था। और मैं आपको ज़रूर किसी ना किसी दिन एटीसी की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि आखिरकार फ़्लाइट किस तरीके से टेक ऑफ होती है और लैंडिंग करती है, एटीसी का क्या रोल रहता है, ये सब चीज़ बताऊंगा। लेकिन एक बात बता दूं, फ़्लाइट उड़ती तो ज़मीन से ऊपर है, 30,000 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन उसका जो संपर्क होता है वो नीचे से होता है एटीसी से, और वो एटीसी के इशारे पर ही चलती है। इसके भी अलग अलग रूट होते हैं, उसी हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट को किधर भी लेकर चले जा सकते हैं, जबकि आसमान में तो स्पेस ही स्पेस है, ज़मीन में तो रोड होते हैं, लेकिन वहाँ तो खुला मैदान है, बिल्कुल किधर भी ले जा सकते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एटीसी एक इनको रूट देती है, उसी रास्ते पर फ्लाइट को आप उड़ा सकते हो, ना कि किधर भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान प्लेन क्रैश की एक अफसोसनाक कहानी, जिसमें 98 लोगों की मौत हो गई थी और सिर्फ 3 लोग बाकी बचे थे। तो अब अपना वही सिलसिला शुरू करते हैं। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके मैं नाम ले देता हूँ। पंकज वाजपेयी हैं, ये मुंबई के थाने इलाके से हैं, इनका आज जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो, सलामत रहें आप। और ये लईक अहमद इलाही हैं, इलाहाबाद से, इनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। नाजिया खातून हैं, बरेली सैलानी से, इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। आफिया परवीन हैं, झारखंड से, इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। लतीफ़ छत्तीसगढ़ से हैं, इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। आप सब भी मुझे मेल कर सकते हैं, आपका जन्मदिन हो या मेरी कोई गलती हो या आपको कोई कहानी सुननी हो, जो आप कहानी सुनना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है shariksuperstar@gmail.com। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक किसी नई कहानी के साथ और आपको कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।